हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं आप सभी को जानना है जो। तो हरियाणा बुढ़ापा पेंशन पिछले महीने कब आएगी और बुढ़ापा पेंशन कितनी आएगी, तो अब बुढ़ापा पेंशन बढ़ोतरी होगी नहीं होगी, तो वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, जो हरियाणा के गरीब परिवार है उनको हरियाणा सरकार ने क्या तोहफा दिया है। तो गरीबों को घरों पर मुफ्त में लगेंगे सोलर पैनल, अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेंगे। तो 1.80 लाख सालाना आय वाले परिवार के लिए सरकार की इस योजना को समझिए और अपने घर पर सोलर पैनल फ्री में लगवाइए। तो कैसे लगेंगे, यहाँ से देखिए, हरियाणा में गरीब जो परिवार है घरों को छत पर मुफ्त में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि परिवार अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेंगे। जिन परिवार की आय सालाना 1.80 लाख रुपये है उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त में बिजली योजना का लाभ मिलेगा, सुनिश्चित किया जाएगा। इससे न केवल घर की बिजली की जरूरत पूरी होगी बल्कि अतिरिक्त बिजली को बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। तो नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर निवास पर आयोजित एससी युवा सम्मेलन में केंद्र राज्य को डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर अनुसूचित जाति, गरीब और अंत्योदय परिवार को लाभ मिल रहा है। प्रदेश सरकार एक मिशन मोड पर काम कर रही है। पिछले 10 सालों में बनी योजनाओं को प्रदेश सरकार ने लोगों को लंबे समय तक लाभ मिलेगा। प्रदेश में जमकर विकास कार्य हुए हैं जिनके दम पर हम लोगों के बीच में दोबारा तीसरी बार सरकार बनाने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठ फैलाया था कि केंद्र में भाजपा सरकार आई तो देश के संविधान को बदल देगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो संविधान माथे पर लगाते हैं। वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं। तो सरकार के प्रदेश में गरीब लोगों को 100-100 गज के प्लॉट उपलब्ध भी कराए हैं ताकि उन्हें रहने में सहूलियत मिल सके। बिना खर्ची और पर्ची के काम भी हरियाणा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो हरियाणा सरकार ने सोलर पैनल एक योजना चलाई है जो अब गरीबों के घर के ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है, यानी कि अतिरिक्त बिजली बेच भी सकेंगे। तो हरियाणा सरकार की इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं और घर में मुफ्त में सोलर पैनल भी लगवा सकते हैं। तो एक और घोषणा यहाँ से देखिए, हरियाणा सरकार अब ग्रामीण विकास कार्य पर पूरा फोकस कर रही है। तो बेटा कर सकेगा लंबड़दारी, नई भर्ती भी होगी हरियाणा में, ठीक है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने में जुटी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लंबड़दार को खुश कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य लंबड़दार को नई भर्ती रोक लगा रखी थी। मुख्यमंत्री इस भर्ती पर रोक हटाने के साथ 75 वर्ष की उम्र में लंबड़दार की रिटायरमेंट का फैसला वापस ले सकते हैं। पहले 75 की उम्र में लंबड़दार रिटायरमेंट हो जाते थे, अब इस फैसले को भी वापस लिया जा सकता है। तहसील कार्यालयों में लंबड़दारों को बैठने के लिए एक कमरे की व्यवस्था भी हो सकती है। साथ ही लंबड़दार के बेटे को लंबड़दारी देने का निर्णय भी लिया जा सकता है। अगले कुछ दिनों में सम्मेलन कर घोषणाएं हो सकती है। तो शहरी निकाय राज्य मंत्री सुभाष सोदा के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लंबड़दार की अतिरिक्त मांगों को पूरा करने सैद्धांतिक रूप से सहमत बताए जा रहे हैं। हरियाणा लंबड़दार एसयूएन कुरुक्षेत्र में बैठक करेंगे जिसमें जिला प्रधानों की अदालत, तहसील के प्रधान भी बुलाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने अपनी मांग उठा चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है। तो हरियाणा में इनकी जो है तहसीलों में काम कर रहे मौजूदा लंबड़दार की नहीं जाएगी नौकरी। तहसील कार्यालयों में लंबड़दारों के लिए अलग होगी कमरे की व्यवस्था। 75 की उम्र में भी लंबड़दार रिटायरमेंट की वापसी घोषणा। तो यहाँ से देखिए, एक और कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक नौकरी की गारंटी, किसानों को फसलों पर भी बोनस। मंत्रिमंडल के फैसले, राज्य के 1.20 लाख के कर्मियों को फायदा, बोनस के लिए करना होगा पंजीकरण। तो कच्चे कर्मचारी को ये लाभ मिलेंगे। तो अनुबंधित कच्चे कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन और नियमित कर्मचारी को तर्ज पर प्रत्येक जनवरी जुलाई को पहली तारीख को महंगाई डीए सालाना वेतन वृद्धि भी की जाएगी, यानी कि सैलरी में बढ़ोतरी। तो डेथ और कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मेंटरी एक्ट के तहत मिलने वाला लाभ भी दिया जाएगा। पीएम जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवार को स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी। तो हरियाणा की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कच्चे कर्मचारी किसानों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति नौकरी की गारंटी देने का भी फैसला किया है।
मानो कि 58 साल तक इन कर्मचारियों को नौकरी का कोई अब खतरा नहीं होगा, इनको नहीं निकाल सकते हैं। तो उज्ज्वल योजना के तहत 12 सिलेंडर 500 रुपये में दिए जाएंगे हरियाणा सरकार के द्वारा। ठीक है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत एलपीजी उपभोक्ताओं के रूप में पंजीकृत परिवारों के लिए राज्य में नई एलपीजी योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है। यह योजना 1 अगस्त से लागू भी हो चुकी है। इसके तहत हरियाणा के सभी पंजीकृत बीपीएल परिवार को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर आता है। तो 12 सिलेंडर दिए जाएंगे साल में। परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई महिला सदस्य नहीं है तो यह राशि परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। और एक और बता दें कि आपको रक्षाबंधन पर भी हरियाणा सरकार ने मुफ्त में बस से सुविधा दे दी गई है। तो हरियाणा में रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त की सुविधा मिलेगी। वे अपने 15 साल के 2 बच्चों को भी साथ ले जा सकेगी मुफ्त में। मुफ्त बस की सुविधा 36 घंटे रहेगी। 18 अगस्त से 19 अगस्त रात्रि 12 बजे तक ये मुफ्त की सुविधाएँ दी जाएगी। तो और देखिए यहाँ से गैस टीचरों को भी अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है। गैस टीचरों के लिए फैसला लिया गया है कि इस सुविधाओं को लाभ ले जा सकते हैं। गैस टीचर एक्ट में नहीं मिलेंगे, अब ये गैस टीचर भी कर दिए जाएंगे। एक और देखिए यहाँ से हरियाणा में एससी के आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती है भाजपा सरकार। नौकरी में एससी के 20% कोटे में 36 वंचित जातियों को 50% आरक्षण देने की तैयारी में हरियाणा सरकार। तो प्रदेश सरकार में नौकरियों में एससी के आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती है। इसे लेकर हरियाणा एससी कमीशन रिपोर्ट ली जा चुकी है। तो राज्य में 2020 में सरकार ने उच्चतर शिक्षा विभाग में वर्गीकरण आरक्षण कर दिया था, जिसके अनुसार 20% आरक्षित सीटों पर 50% सीटें वंचित थी। एससी की 36 जातियों के लिए तय हुई है, लेकिन नौकरियों में ऐसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक के फैसले में कहा है कि राज्य चाहे तो एससी के आरक्षण में वर्गीकरण किया जा सकता है। और 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब की गारंटी। किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस भी दिया जाएगा। तो यहाँ से देखिए हरियाणा सरकार ने 3 दिन में दूसरी बैठक कर कर्मचारियों को जॉब की गारंटी दी है। और 2 पॉलिसी HKR ज्ञान के कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक उम्र जॉब सिक्योरिटी भी दी गई है। और 50,000 रुपये प्रति माह वेतन वालों के लिए यह भी शर्त भी लागू कर दी गई है। और देखिए यहाँ से सीएम श्रेणी द्वारा 100 करोड़ की धनराशि सहायता समूह को आवंटन की गई है। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों में जागरूकता के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत की है। 1.80 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवारों को जो लड़की है स्नातक तक फ्री शिक्षा दी जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बस अड्डा परिसर में सौंप दी जाएगी। और 1581 गरीब विधवाओं को 9 करोड़ 38 लाख ब्याज सहित लोन देने का भरोसा। 487 महिला उद्यमियों को 8 करोड़ 70 लाख प्रतिशत 7% लोन माफ। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में 41,000 बढ़ाकर से 71,000 कर दिए हैं। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 15% बढ़ाने का फैसला। पीएम मातृत्व योजना में 8,45,000 गर्भवतियों को 340 करोड़ रुपये की सहायता राशि। मुख्यमंत्री डंगुरू उपहार योजना में 10 लाख बच्चों को फायदा। तो हरियाणा रक्षाबंधन पर भी रोडवेज की बसों में 36 घंटे में मुफ्त सफ़र करेगी महिलाएं। रक्षाबंधन पर महिला को 36 घंटे के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के लिए हरियाणा परिवहन विभाग पूरी तरह तैयार है। हरियाणा की महिलाओं के लिए बसों में 18 अगस्त दोपहर 12 बजे 19 अगस्त की रात 12 बजे तक मुफ्त की सुविधा दी जाएगी। चालक और परिचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि रक्षाबंधन पर महिलाओं से रोडवेज में बस किराया न लिया जाए। अगर कोई बस किराया लेता है तो उसकी शिकायत की जाएगी। 15 से वर्ष से अधिक आयु के किशोर और पुरुषों के लिए किराया लगेगा, 15 से नीचे वर्ष के नहीं लगेगा। और देखिए बीपीएल परिवारों के लिए भी घोषणा। भूमिहीन गरीब ग्रामीण को मिलेंगे 50 से 100 गज वर्ग के प्लाट। हरियाणा सरकार ने चुनावी मौसम में मुख्यमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास योजनाओं में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक आर्थिक वाय भूमिहीन गरीब लोगों को प्रदेश सरकार 50 से 100 गज के प्लाट आवंटित कर देगी। प्रदेश के बड़े यानी कि महानगरों में 50-50 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, जबकि सामान्य वर्ग में 100 गज के प्लॉट मिलेंगे। तो हरियाणा सरकार गरीब किसान वो जो बीपीएल परिवार से आते हैं उनको 50 से 100 वर्ग गज के प्लाट देने वाली है। तो हरियाणा सरकार की ये बड़ी योजनाएं थी, आप सभी को जानना था जो। और देखिए यहाँ से हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, इन गरीब परिवार को देगी फ्री में घर। तो हरियाणा सरकार ने एक आवास योजना चला रखी है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को मुफ्त में घर देने वाली है हरियाणा सरकार।
तो हरियाणा सरकार, अगर आप भी बीपीएल श्रेणी में आते हैं तो आप पे सरकार की इसी और कल्याणकारी योजना शुरू की गई है। तो हरियाणा सरकार गरीबी नीचा शरीके जीवन यापन करने वाले परिवार के लिए महत्वाकांक्षी योजना लेकर आई है। तो क्या योजना है, इससे देखिए यहाँ से फ्री। तो हरियाणा का इस योजना का नाम है बीपीएल मुक्त आवास योजना। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार बीपीएल परिवार को मुफ्त आवास मुहैया करवा रही है। इसके तहत ज़रूरतमंद परिवार को प्लैट और फ्लैट मुहैया करवाएगी। यह योजना 14 शहरों में शुरू हुई है। तो जिस शहर में आप है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो मंजूरी दी भी गई है। तो जिन परिवार के पास अपनी ज़मीन नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत प्लाट की सुविधा दी जाएगी। जिनके पास ज़मीन है, उन्हें किफ़ायती दामों पर फ्लैट भी सुविधा हरियाणा सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह योजना प्रदेश के 14 शहरों के लिए बनाई गई है, जिसके तहत प्रदेश के 50,000 गरीब परिवारों को फ्लैट बनाए जाएंगे। यह 14 शहर के ज़रूरतमंद लोगों जिनको 10,000 फ्लैट मुहैया करवाएंगे या फिर 450 वर्ग फीट के फ्लैट बनाकर ज़रूरतमंद गरीब परिवारों को हरियाणा सरकार के द्वारा देने वाले हैं। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी योजनाएं थी जो आप सभी के साथ शेयर किया है। तो हरियाणा की ऐसी योजनाएं और अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतनी अपडेट। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।